Given below are two statements. Statement 1, a truck and a car moving with same kinetic energy are brought to rest by applying brakes which provide equal retarding force. ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो फोर्स लिखा है अंडरलाइन किया है मैंने, कहीं कहीं पर एक्सेलरेशन लिखा होता है, दैट टाइम चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। आगे कह रहे हैं बोथ कम टू रेस्ट इन इक्वल डिस्टेंस एंड स्टेटमेंट 2, a car moving toward east takes a turn and moves toward north. The speed remain unchanged. The acceleration of the car is 0. समरी क्या है? यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक ट्रक है और एक कार है, दोनों बिगिनिंग में सेम काइनेटिक एनर्जी पर है। ऐसा नहीं कहा है कि दोनों का मोमेंटम सेम है, ऐसा भी नहीं कहा है कि दोनों का स्पीड सेम है। ये दोनों अलग अलग हो सकता है, होगा ही, बिकॉज दोनों के मास अलग हैं। लेकिन यहाँ पर हमने दोनों में फोर्स अप्लाई किया तो वो रुक गई आकर के इक्वल डिस्टेंस कवर करने के बाद। डिस्टेंस जो है ना वो इक्वल है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बताना है सही है या गलत है। तो यहाँ पर एक तो डिस्ट्रैक्शन वाला मेथड है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ये कह रहे हैं कि दोनों की सेम है, तो हम यहाँ से मोमेंटम या स्पीड निकालें और फिर इसके बाद में हम डिस्टेंस कितना चलेंगी ये इसको निकालने के लिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as वाला फार्मूला लगाएं। और यहाँ पर a जो एक्सेलरेशन होगा वो दोनों का अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्स सेम है बट मास तो अलग अलग है। ये डिस्ट्रैक्शन वाला मेथड है, आंसर आएगा आपको। अगर आंसर बहुत जल्दी में और बहुत एक्यूरेट समझना है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। W जो होता है अकॉर्डिंग टू दी वर्क एनर्जी थ्योरम डेल्टा k के बराबर होता है, ठीक है। वर्क यहाँ पे कितना आएगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, रिटार्डिंग फोर्स है सो माइनस हो जाएगा। डेल्टा के फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैंने k मान लिया, तो F इंटू एस ये हो गया k के बराबर। मतलब इसका ये है कि अगर जो दो केस हैं फॉर द ट्रक एंड फॉर द कार और दोनों के लिए F और k ये इक्वल है तो डेफिनेटली S भी इक्वल होगा। क्लियर हुआ? यहाँ पर अगर ऐसा दिया होता है कि रिटार्डिंग एक्सेलरेशन इक्वल है तो फिर ये आंसर नहीं आता, तो फिर डिस्टेंसेस इक्वल नहीं कवर होती, फिर आंसर अलग हो जाता, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता। बट इधर ये स्टेटमेंट सही है बिकॉज फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी F एंड K आर सेम फॉर बोथ द केसेस, सो डिस्टेंसेस या स्टॉपिंग डिस्टेंसेस हेयर विल बी इक्वल फॉर बोथ। तो स्टेटमेंट 1 ये करेक्ट है। ना स्टेटमेंट 2 इसमें कह रहा है कि कार जो है ना वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है शुरुआत में और फिर वो एक टर्न लेती है और फिर बाद में वो नॉर्थ में जाने लगती है। ऐसी प्रोसेस में स्पीड चेंज नहीं हुई है, बताना है कि एक्सेलरेशन यहाँ पर कह रहे हैं 0 है, तो सही है या गलत है। तो यहाँ पर अगर हम जल्दबाजी में ऐसा कहें कि एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी, v एंड u आर इनिशियल एंड फाइनल स्पीड, तब तो ये 0 आ जाएगा। ये जल्दबाजी में कही गई बात है, ये गलत है। यहाँ पर v एंड u दीज आर नॉट द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड, दीज आर इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज़। वेलोसिटीज़ होने का मतलब यहाँ पे ये है कि इनमें डायरेक्शन है। जैसे कि शुरुआत में गाड़ी आपकी मान लो 40 की स्पीड से जा रही है और किधर को जा रही है? ईस्ट को जा रही है, तो 40 नहीं लिखेंगे आप, 40 आई कैप लिखेंगे। ये आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, यू कैन से। एंड फाइनली कार ना मुड़ गई है, नॉर्थ में हो गई है, तो इसका जो v होगा ये आप 40 नहीं लिखेंगे, ये 40 जे कैप हो जाएगा। और अब आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 40 जे कैप माइनस 40 आई कैप डिवाइडेड बाई टी, वट एवर विद द टाइम नॉट रिक्वायर्ड। बट एटलीस्ट यहाँ से ये समझ में तो आ रहा है कि ये 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका जब सॉल्व होगा मैग्नीट्यूड अगर इन केस आप निकाल रहे हो तो भी ये √2 आएगा डिवाइड बाई टी। तो एक्सेलरेशन हियर विल नॉट बी 0, जबकि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये 0 है, सो इट इज़ इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 ये आपका करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन ए टिक किया जाएगा।